आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जी के बारे में, जो कि पिनेकल की किताब से मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। टॉपिक है नृत्य और इसके अलावा 148 क्वेश्चन है और ये अपनी पहली क्लास है। इसी तरीके से 20 के अलावा क्लास होंगी स्टैटिक की, फिर आगे प्राचीन इतिहास होगा और इसी तरीके से हिस्ट्री के बाद में ज्योग्राफी, पॉलिटी और भी अन्य सब्जेक्ट हैं वो अपने कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है असम। ठीक है, असम में सत्रिया नृत्य फेमस है, तो इसको हम टिक कर लेंगे। और असम का ही एक आदमी था जिसका नाम था शंकरदेव। ठीक है, कौन थे? शंकरदेव। तो पूछ लेता है कि शंकरदेव किस नृत्य से संबंधित है? तो ये असम शैली यानी कि सत्रिया शैली से संबंधित है, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई। सेकंड है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई। तो इसमें पहला कथन सही है, क्योंकि भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम अपना तमिलनाडु का है। ठीक है, तो इसका केवल कथन एक सही है, यानी कि डी वाला, यानी भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम अपना तमिलनाडु का है। थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो ये भरतनाट्यम वही है जो तमिलनाडु का है। तो इसका सही उत्तर है अपना 1910, यानी कि 1910 में क्या किया गया? ब्रिटिश जो सरकार थी उसने भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है धनगरी गाजा। क्या है? धनगरी गाजा। भांगड़ा की बात करें तो भांगड़ा अपना पंजाब में होता है, PNB। ठीक है, पंजाब में होता है। गरबा की बात करें तो गरबा अपना गुजरात में होता है। और घूमर की बात करें तो ये राजस्थान में होता है। ठीक है, और धनगरी गाजा कहाँ से है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना पांचवा, सत्रिया के एक अंकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो सत्रिया कहाँ का बताया था मैंने? सत्रिया बताया था मैंने असम का। तो इसका सही उत्तर है डी, अंकिया नाट। क्या है? अंकिया नाट। सत्रिया के जो एक अंकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो अंकिया नाट कहा जाता है इसको। ठीक है, और सत्रिया से संबंधित कौन थे जो आदमी थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? महापुरुष शंकरदेव। और आपसे बात कर ले कि शंकरदेव क्या थे, तो एक तरह से ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, जो कि शुरुआती व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी उत्पत्ति में बहुत ज़्यादा हेल्प की। चलो अगला क्वेश्चन है इसमें छठवां, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका सही उत्तर है नाट्य शास्त्र। कहाँ से हुई है? नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि की किताब है। किसकी किताब है? भरत मुनि की। तो अधिकांश अपने शास्त्रीय नृत्यों की शुरुआत कहाँ से हुई है? नाट्य शास्त्र से हुई है, जो कि भरत मुनि की किताब है। अगला क्वेश्चन है इसमें, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो भूटिया नृत्य अपना सिक्किम में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? सिक्किम में किया जाता है, और ये वहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट वो नृत्य है। तो भूटिया कहाँ पर किया जाता है? सिक्किम में। यहाँ पर कुछ अन्य नृत्य भी दिए गए नीचे, जैसे सिक्किम का है एक सिंगी छम है, तमांग शेलो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है अपना शेरपा नृत्य और तमांग शेलो, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम कर लेंगे। ठीक है, अगला है, गोवा की किस नृत्य शैली को अयोध्या नृत्य के रूप में के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा है इसका सही उत्तर है घोड़े मोदनी। तो एक तरह से आप इसमें ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे योद्धा पहले किस पे आते थे? तो घोड़े पर आते थे। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, योद्धा पहले घोड़े पे आते थे। कहाँ की आजकल ट्रिप ज़्यादातर आदमी कहाँ की लेते हैं? तो गोवा की लेते हैं। तो घोड़े पर आते थे योद्धा, कहाँ जाते थे? गोवा जाते थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। और गोवा के अन्य नृत्यों की मैं बात कर लूँ तो इसमें एक अपना तारंग मेल इम्पोर्टेंट है, दूसरा फुगड़ी इम्पोर्टेंट है, और इतने ही है। ठीक है, शिगमो कर लेना, एक शिगमो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो जो अपने राधा जी हैं, कृष्ण जी हैं, उनकी रासलीला के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मणिपुरी नृत्य। कौन सा है? मणिपुरी नृत्य। ऐसे याद कर सकते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी पूरी कहाँ पर खाने गए? तो मणिपुर में खाने गए। तो मणिपुरी नृत्य किससे संबंधित है? राधा और कृष्ण की और इनकी रासलीला से संबंधित है। ठीक है, और इसमें भारत के देखो नीचे शास्त्रीय नृत्यों के बारे में दिया गया है। तो जैसे भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। तो इसको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, और भी डिस्क्रिप्शन में दिया है।
ठीक है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है, यानी कि उत्तर प्रदेश कह सकते हैं इसको हम। उसके बाद ओडिसी आ जाता है, ओडिशा का है, ठीक है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। तो केरल के दो हैं, एक मोहिनीअट्टम और एक अपना ये कथकली। तो कथकली मोहिनीअट्टम ये कहाँ से है? केरल से। कचिपुड़ी यानी कि कुचिपुड़ी याद कर सकते हैं ऐसे। कचिपुड़ी कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश का है ये। और सत्रिया कहाँ का है? ये असम का है। ये वही वाला है जो शंकरदेव का, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, सत्रिया को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। तो सत्रिया जो कि असम का है, कहाँ का है? असम का है। ये सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। तो इसको याद कर सकते हैं कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इसमें सबसे नवीन कौन सा है? तो सत्रिया का है, सत्रिया है जो कि असम का है। और इसे कब मान्यता दी गई? तो सन 2000 में दी गई, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 11वां, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। तो ये कहाँ का है? तो ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का। ये आंसर सही हो जाएगा। कौन सा है? मुदियट्टू। कौन सा है? मुदियट्टू, ठीक है। इसमें क्या होता है? देवी काली और राक्षस दारिका के बीच की एक युद्ध की पौराणिक कथा है, उसको दर्शाया जाता है। किसमें? मुदियट्टू में। कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। अगला 12वां क्वेश्चन है, थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो थुल्लल ये भी केरल से है अपना, ठीक है। थुल्लल नृत्य कहाँ से है? केरल से है। ये जो दोनों ये नृत्य अभी जैसे इससे पहले था मुदियट्टू और अभी आया थुल्लल, ये दोनों केरल से हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अपना एक देखिए, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है मणिपुर। मणिपुर का लाई हरोवा में याद करना है। लाई हरोवा बहुत एग्जाम से पूछा जाता है। लाई हरोवा बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है, ठीक है। और उत्तराखंड का भोटिया कर लेना, उत्तराखंड का भोटिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिरट्टम से जोड़ता है? तो ठीक है, कौन सा है ये? भरतनाट्यम है। इसका सही आंसर क्या है? भरतनाट्यम, ठीक है। कौन सा प्राचीन नृत्य सादिरट्टम से जोड़ता है? तो सही उत्तर क्या है इसका? भरतनाट्यम, ठीक है। इसमें क्या है? ये एक तरह से मान लो। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन है, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। इसकी छोटी सी ट्रिक हम बना सकते हैं। जैसे ममता मान लो, ज़्यादातर अपने यहाँ लड़कियों का नाम होता है। मान लो ममता कोई लड़की है, तो उससे आप क्या मांग रहे हो? 3 पूरी मांग रहे हो। तो 3 पूरी यानी कि त्रिपुरा। तो ममता ये करेक्ट कर देंगे हम। ममता कहाँ का है लोक नृत्य? त्रिपुरा का है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा, देखो नीचे इसमें दिए हुए हैं कौन से अन्य नृत्य हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। तो पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, झूमर और गतका। देखो झूमर में कंफ्यूज मत हो ना, एक घूमर होता है जो कि राजस्थान का है, झूमर कहाँ का है? पंजाब का है, ठीक है। तो झूमर कहाँ का है? पंजाब का। इसके अलावा आपका आ जाता है हरियाणा का। तो हरियाणा का कौन सा है? फाग, सांग और छठी। तो ये कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। चलो 15वां क्वेश्चन आता है अपना अगला, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, कर्नाटक। देखो भरतनाट्यम बात करें, शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। लेकिन संगीत का अगर बात आए, संगीत कहाँ का लिया जाता है? तो इसमें कर्नाटक का लिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? कर्नाटक है, ठीक है। जैसे मोहिनीअट्टम का भी कहाँ है? मोहिनीअट्टम का भी कहाँ है? कर्नाटक का ही है, ठीक है। ओडिसी का ओडिसी संगीत। चलो कथक का तो हिंदुस्तानी संगीत है ही। अगला है 16वां क्वेश्चन, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? देखो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक, और जो ठुमरी गायन है वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। तो ये किससे हो जाएगा? अपने कथक से संबंधित हो जाएगा ठुमरी गायन, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा? एक, कथक। तो ये लिखा है, यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। ठुमरी है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है, ठीक है। सामान्य शैली है संगीत की। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है इसमें 2 पहलू होते हैं, कुछ महिलाएं नृत्य करती हैं, कुछ पुरुष नृत्य करते हैं। तो उसके जो मर्दाना पहलू हैं उसमें उसको क्या कहा जाता है? चोलोम। क्या कहा जाता है? चोलोम, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, मर्द क्या चोली पहन के नाच रहे हैं, तो मर्दाना पहलू क्या हो जाएगा मणिपुर का? चोलोम। अगला क्वेश्चन है लावड़ी, 18वां। लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है?
तो लावड़ी जो है अपना महाराष्ट्र से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है लावड़ी। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? लावड़ी का महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ अन्य नृत्य दिए हुए, जैसे मध्य प्रदेश का दिया हुआ है, तो इसमें जवारा है, मटकी है, इसके अलावा और तो कोई नहीं है। हिमाचल प्रदेश के आप देख लेना, एक धामन आपको करना है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और एक नाटी नृत्य बहुत आता है, बहुत बार रिपीट होता है, नाटी, और एक डांगी। ठीक है, कौन से हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के? धामन, नाटी, डांगी। उत्तर प्रदेश के आप देख लेना, नौटंकी तो पता ही है उत्तर प्रदेश का, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासलीला, ठीक है, कौन सा है? रासलीला। इसके बाद कजरी, झोड़ा, झोड़ा कर लेना, इसके अलावा ये छोड़ देना। ठीक है, 19वां है, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है? ठीक है, क्या किया जाता है? सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता है। तो किस नृत्य के शुरुआत में किया जाता है? तो ये कथकली के किया जाता है। कथकली की अगर हम बात कर रहे हैं तो कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरला का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 20वां, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना आहार्य अभिनय। देखो ये कुछ दिए हुए हैं, जैसे वाचिक अभिनय दिया है, सात्विक अभिनय दिया है, आहार्य अभिनय दिया है, आंगिक अभिनय दिया है, तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा अपना आहार्य अभिनय। इसमें क्या होता है? नर्तक रेडीमेड सिला हुआ पोशाक पहनता है, निचला वस्त्र धोती है, ऊपरी वस्त्र दावनी के साथ चोली है। ठीक है, उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक आभूषण सिर के आभूषण हैं, जिन्हें ताल समान सूर्य और चंद्रमा की माला के नाम से भी जाना जाता है। देखो वाचिक नृत्य में क्या है? वाच एक होता है, वाक यानी कि बोलना एक तरीके का, इसमें काव्य कविताएं और नाटक शामिल है। तो काव्य कविताएं आदमी गाता है, सुनाता है। ठीक है, सात्विक में क्या है? सात्विक में भावनाएं प्रकट की जाती हैं। सात्विक में क्या किया जाता है? भावनाएं प्रकट की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आंगिक में क्या है कि अंगों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है नृत्य का, यानी कि जैसे ये दिया हुआ है, ये शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ शरीर अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन बन जाता, एकमात्र माध्यम बन जाता है। तो आंगिक अभिनय। ठीक है, अगला है 21वां, डैश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है, उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो ये सिद्धि धमाल कहाँ से है? तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात से। कहाँ से है? गुजरात से। ठीक है, इतना ही है इसमें। आगे है 22वां, डैश की दो परंपराएं हैं, एक संकीर्तन और दूसरा है रास। तो ये मणिपुर की हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले क्वेश्चन आया था कि राधा और कृष्ण जो रासलीला करते हैं वो कौन से राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से है। तो संकीर्तन, कन्हैया जी के कीर्तन होते हैं, उसको संकीर्तन बोला जाता है, जो भक्ति पहलू है उसमें संकीर्तन, और दूसरा क्या है? रास। तो ये कहाँ से संबंधित होंगे? मणिपुर से। ठीक है, कहाँ से होंगे? मणिपुर से। अगला है नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना कथक। नटवरी कहाँ से है? कथक से, यानी कि ये यूपी से है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यूपी का है, तो नटवरी भी कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा? तो ये अपने यूपी से हो जाएगा। इसके अलावा कजरी हो जाता है, अपना रासलीला हो जाता है, ये सभी यूपी के नृत्य हैं। देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन है इस वाले में कि नटवरी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन से नृत्य के? कृष्ण के नृत्य के, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला है डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। तो ये कहाँ का है? ये केरल का है। केरल के दो थे, कौन से थे? मोहिनी अट्टम और कथकली। तो ये इसको जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। कौन से नृत्य को? मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी जैसे एक अपने यहाँ विष्णु भगवान थे, उनके यहाँ पर उन्होंने एक मोहिनी अवतार दिया था, तो वो इतना सुंदर था कि हर आदमी को मोह लेता था। ठीक है, तो एक तरह से जादूगरनी थी वो, तो इसलिए इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मोहिनी अट्टम जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 25वां, डंडारी नृत्य मंडलिया कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान का प्रदर्शन करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना गुसाड़ी। क्या हो जाएगा? गुसाड़ी। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में किया जाता है ये। ठीक है, एक वहाँ का नृत्य है राज्य स्तर का, तो याद करना है, क्योंकि एसएससी क्या बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत ही जो तो एसएससी का रूटीन ये रहता है, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो उसको याद करेंगे। गुसाड़ी नृत्य
अगला है 26वां क्वेश्चन, झारखंड का पाइका नृत्य, कौन सा नृत्य? झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। तो ये मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कि झारखंड की बहुत ही फेमस जनजाति है मुंडा। जैसे बिरसा मुंडा थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो कौन सी जनजाति थे? जनजाति से थे, तो बिरसा मुंडा जनजाति से थे। तो याद कर लेंगे, झारखंड राज्य से संबंधित जनजाति है मुंडा। और अतिथि जब आते तो उनके स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के लिए ये किया जाता है। ठीक है, पाइका नृत्य। चलिए अगला है 27वां, गौर मारिया राज्य की एक डैश राज्य की एक नृत्य शैली आनंद और आहान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो ये कहाँ की है? तो ये गौर मारिया कहाँ की है? गौर मारिया अपने ये छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, चलो इसके बाद छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों की जो अन्य नृत्य हैं उनकी बात कर लेंगे। तो इसमें राउत नाचा बहुत पूछा जाता है। कौन सा? पंडवानी, पंडवानी भी देख लेना। और राउत नाचा बहुत पूछा जाता है, राउत नाचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेबांग बुमानी नृत्य का डैश लेबांग बुमानी नृत्य डैश का फसल नृत्य है। देखो फसल नृत्य बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। जैसे फसल जब कटती हैं तो ये लोग होते हैं, जैसे जनजातियाँ हैं कुछ लोग, ये तो खुशी में कुछ नृत्य करते हैं। तो ये कहाँ का है? लेबांग बुमानी। तो ये त्रिपुरा का है। कहाँ का है? त्रिपुरा का। लेबांग बुमानी कहाँ का है? त्रिपुरा का। ये फसल के दौरान किया जाता है। इसके अलावा ममता मैंने याद कराया था कि जैसे मान लो ममता एक लड़की है जिससे हम पूछ रहे हैं कि हमें 3 पूड़े और दे दो, तो त्रिपुरा का कौन सा है? ममता है। अगला है, मेहरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। कौन सा? मेहरी नृत्य और गोटीपुआ। मेहरी नृत्य और गोटीपुआ, इनका संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से हो जाएगा। उड़ीसा में ही अपने पुरी जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? मेहरी नृत्य। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है 30वां। ठीक है, डैश का सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम 2 नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले 2 शेर के मुखौटे से लिया गया है, जो विष्णु भगवान के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। देखिए, भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था जिसको नरसिम्हा अवतार भी कहते हैं, जो मतलब आदि मानव थे, शेर थे। तो उस तरीके से एक सोंगी मुखौटे नृत्य है जो कहाँ का है? अपने महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? सही उत्तर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है इसमें, छऊ नृत्य जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है। इसके 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक रूप नहीं है? तो कुछ छऊ जो नृत्य है वो झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका छत्तीसगढ़ क्या नहीं है? कि छत्तीसगढ़ का मरवाई छऊ इसका एक रूप नहीं है। कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मरवाई छऊ इसका एक रूप नहीं है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में ये पूछ लेता है कि किस टाइम पर किया जाता है? तो चैत्र पर्व के उत्सव में। कब? बसंत उत्सव, चैत्र पर्व के उत्सव में छऊ नृत्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो इस टाइम पर ये किया जाता है। और प्रसिद्ध छऊ नर्तक भी देख लेते हैं, आजकल एसएससी बहुत डीप जा रहा है। तो उपेंद्र बिस्वाल और राजेंद्र पटनायक। ठीक है, उपेंद्र बिस्वाल और राजेंद्र पटनायक। पटनायक कैसे याद कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ के जो क्या कहते हैं, छोड़ो इसको, नहीं कनेक्ट करेगा ये। अगला है 32वां, रेखमपदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। रेखमपाड़ा नृत्य कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से। और ये किया जाता है निशी जनजाति की महिलाओं द्वारा केवल अपने पतियों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देवी देवताओं के प्रति निश्रद्धा अर्पित करने के लिए। तो कौन सा? रेखमपदा। तो रेखमपदा एक तरह से मान लो रेखा है। ठीक है, और रेखाएं अरुणाएँ, तो ये क्या कर रही हैं? नृत्य कर रही हैं, रेखा और अरुणा। तो इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लेंगे, प्यार दिखाने के लिए अपने पतियों से ये नृत्य करती हैं। ठीक है, अगला है, भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। ठीक है, की ओर ले जाना। तो अभिनय क्या दर्शाता है? ये अभिनय। ठीक है, क्या दर्शाता है? अभिनय।
अगला है 34वां, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त किया जाता है? 34वां क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा लास्या। क्या होगा? लास्या। क्या होगा? लास्या। देखो, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूल पहलू हैं, तांडव गति और लय, और दूसरा होता है लास्य। लास्य में क्या है, अपने एक तरह से इमोशंस यानी कि भाव, रस, अनुग्रह, इन चीज़ों को पेश किया जाता है। तो लास्या ये बहुत ज़्यादा, एक तो लास्या हो गया, दूसरा क्या है, दो पहलू हैं, एक हो गया तांडव। ठीक है। अगला है 35वां, राठवा जो डैश राज्य के निवासी होली रंगों के त्योहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। तो ये गुजरात के लोग करते हैं। कहाँ के करते हैं? गुजरात के लोग। कहाँ के? गुजरात के। देखो राठवा एक इसको कैसे कनेक्ट कर लेंगे, कुछ भी देखो कनेक्ट करने के लिए क्या है, कोई भी जो चीज़ें जो तुम्हें आसानी से याद हो जाए तो उस चीज़ से कनेक्ट करें। राठवा, जैसे मैं बता रहा हूँ काठियावाड़ एक जगह है राजस्थान में, तो गुजरात में, सॉरी, तो राठवा, थोड़ा सा राठवा, ये या तो गुजरात में आती हैं ये चीज़ें, ठा ठा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं गुजरात वाले, तो राठवा कहाँ से हो जाएगा? ये अपना गुजरात से हो जाएगा। इसके बाद है कथक शब्द की 36वां क्वेश्चन है, कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? ठीक है, तो कथक शब्द की उत्पत्ति है जो कथा से हुई है। किससे हुई है? कथा। ठीक है, कथा। तो ये पूछ लेता है, जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य व्युत्पत्ति भरतनाट्यम, नाट्यम नृत्य के लिए एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, कथकली, कथा, ये भी कथा, ये कथा है, कहानी, वार्तालाप। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है वो कहाँ का है? केरल का है, और भगवान विष्णु का जो मोहिनी अवतार मैंने बताया था उससे संबंधित है ये नृत्य। ठीक है, जिसमें एक स्त्री का अवतार लिया था भगवान विष्णु ने। 37वां क्वेश्चन है, डैश नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है जबकि विपरीत तरफ वादक पुंगचोलम और करताल बांज बजाते हैं। तो देखो, मैंने आपका कहा था रास शब्द से कहीं से संबंधित आ जाए तो क्या लगाना है हमें? मणिपुरी, क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा ने जो रास नृत्य जो किया जाता है वो मणिपुरी राज्य से बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। और एक रासलीला उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय नृत्य है, रासलीला टाइप की है, तो उत्तर प्रदेश में भी होता है, लेकिन ये हमें कहाँ से याद करना है? पुंगचोलम कहाँ? मणिपुर से। ठीक है। अगला है 38वां, शास्त्रीय नृत्य की एक तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डैश द्वारा कूटीकृत किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये भरत, किसके द्वारा किया गया था? भरत कौन है? भरत मुनि, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी नाट्य शास्त्र। इसी पुस्तक से हमारे जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनको लिया गया है, तो भरत इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39वां, लंबाड़ी नृत्य डैश जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। ठीक है, किस जनजाति का है लंबाड़ी अपना? तो लंबाड़ी बंजारा नृत्य। किससे है? बंजारा। देखो आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखो एक बाजरा होता है, बाजरा की जो खेती होती है, बाजरा हाइट में बहुत ऊंचा होता है, तो लंबाड़ी यानी कि लंबा होता है बाजरा। तो याद कर सकते हैं कि लंबाड़ी नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आंध्र प्रदेश। तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आंधी आई तो जो लंबी चीज़ है वो झुक जाएगी, तो लंबाड़ी कौन सी जनजाति करती है? बंजारा, और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। अगला है डैश का बल्ती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत हैं। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावतें या उत्सव। कब किया जाता है? जैसे दावतें या उत्सव। तो कहाँ का है ये? लद्दाख का है। ठीक है, कहाँ का? बल्ती नृत्य कहाँ का है? लद्दाख का। जैसे ऐसे याद कर सकते हैं, लद्दाख का जो क्षेत्र है वहाँ पर चीन बल प्रयोग करके वहाँ पर कब्जा करना चाह रहा है, तो बल्ती नृत्य कहाँ का है? लद्दाख का है। इसमें देखो कश्मीर के थोड़े से नृत्य देख लेते हैं। देखो भोटिया तो मैंने बताया था, भोटिया कहाँ का है? उत्तराखंड का है। ठीक है, एक है भूटिया, जिसमें कन्फ्यूज होते हैं, भूटिया है सिक्किम का। भूटिया कहाँ का है? सिक्किम का। उसके अलावा पांडव नृत्य भी उत्तराखंड का है। कश्मीर के कूद। ठीक है, रऊफ, हैरिस रऊफ है, हैरिस रऊफ जो पाकिस्तानी बॉलर है, तो रऊफ इसी याद कर लेंगे। मोमडन है तो कश्मीर क्षेत्र का ही होगा, सीधी सी बात है। तो रऊफ नृत्य कहाँ का है? कश्मीर का। कूद फान, जैसे मान लो पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं तो कूद फान करके तारों से तो आते हैं, तो कूद नृत्य कहाँ का है? कश्मीर का है। और यही है। एक इसके अलावा भांड और कर लेना, कौन सा? भांड। ठीक है। अगला 41वां नृत्य की डैश नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों, नाट्य स्वरूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं, और ज़्यादातर पूरी भारत में पुरुष नर्तकों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, छऊ। कौन सा है? छऊ, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में किया जाता है। देखो इसकी गुण जान लेते हैं हम, ये क्या है?
छऊ मार्शल लोक परंपराओं के साथ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। यह महाभारत और रामायण सहित महाकाव्यों, स्थानीय लोक कथाओं, इन सभी चीज़ों का क्या है यहाँ पर, जैसे महाभारत और रामायण में जो युद्ध वगैरह की जाती थी तो उन्हीं को प्रदर्शन किया जाता है इसमें छऊ नृत्य में। ठीक है, और एक इसमें इम्पोर्टेंट है नीचे जैसे ये दिए हैं कलिंग। देखो कलिंग हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, कलिंग का युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? कलिंग अशोक सम्राट ने युद्ध लड़ा था, तो उड़ीसा में पड़ता है, तो कलिंग उड़ीसा से हो जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल उड़ीसा का एक और है मयूरभंज। क्या है? मयूरभंज। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, यहाँ पर कृष्ण भगवान जो जगन्नाथ है अपने कृष्ण भगवान वहाँ पर अवस्थित हैं बाल्यावस्था में, तो मयूर यानी कि उनके बोले मोर के जो पंख थे बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो मयूरभंज थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से? उड़ीसा से हो जाएगा। ठीक है, अगला है मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? देखो मुंडारी क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, मुंडा जो जनजाति है, बिरसा मुंडा जो थे, मुंडा कहाँ से थी? तो झारखंड से संबंधित थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब डी झारखंड हो जाएगा। ठीक है, और ये फसल के मौसम के दौरान संगीत वाद्य मदल नागरा और ऐसे इनके द्वारा किया जाता है। देखो नीचे और भी नृत्य दिए हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, एक याद करना है हमें, संथाल नृत्य वेस्ट बंगाल में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और झारखंड में भी किया जाता है। बांस नृत्य मिजोरम में। कहाँ पे? बांस नृत्य मिजोरम में। ऐसे कनेक्ट कर लो, जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है, उसके पिताजी जब उस पर बांस से उसकी पिटाई करते हैं तो तुम्हें मज़ा आता है, तो मिजोरम में क्या है? बांस नृत्य है। कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है और ये अपने राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। भगोरिया नृत्य ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है और मध्य प्रदेश में किया जाता है, तो इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टापू। क्या हो जाएगा? टापू। देखो इसको देख लेते हैं, टापू भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य है। ठीक है, टापू कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के और भी है, जैसे इसमें बुइया कर लो आप, बुइया बहुत इंपॉर्टेंट है। चालू कर लो, वांचो हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ है। एक बारडोचम, इसको कर लेंगे। इसके अलावा असम, देखो असम का बिहू तो पूछता है, क्या है? बिहू। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, बिहू बहू से कनेक्ट हो रहा है, तो बहुएँ जो है अपने भारतीय समाज की, वो क्या पहनती है? बिछुए पहनती है, पैरों में क्या पहनती है? बिछुए। तो बिछुए नृत्य भी असम से हो जाएगा। बगरुम्बा है। ठीक है, खेल गोपाल है। ठीक है, तो जब बहू आएगी तो उसके बच्चा भी होगा, तो उसको हम प्यार से क्या कहते हैं? गोपाल कहते हैं। तो गोपाल, तो गोपाल क्या कर रहा है? तो खेल रहा है, तो खेल गोपाल कहाँ का है? असम का है। तो एक ही चीज़ से इसको कनेक्ट कर लेंगे। और एक इसमें इंपॉर्टेंट है झुमरा। क्या है? झुमरा। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा मिज़ोरम के कुछ नृत्य हैं। मिज़ोरम का चेराव नृत्य। ठीक है, मैंने आपको बताया था, इसको बांस नृत्य को चेराव नृत्य भी कहते हैं। ऐसे ही पूछ लेता है कि चेराव नृत्य को क्या कहते हैं? तो बांस नृत्य भी कहते हैं। तो मैंने बताया था कि जब आपके दोस्त के पिताजी मारते हैं बांस से, तो आपको मज़ा आता है, तो बांस नृत्य हो जाएगा। इसके अलावा खुल्लम चेलम हो जाएगा यहाँ का। ठीक है, खुल्लम चेलम। ठीक है, इसके अलावा है मणिपुर का हो जाएगा थांगटा और लाई अरोवा मैंने बताया था। ठीक है, मणिपुर का थांगटा, लाई अरोवा। पुंगचोलम ये पुंगचोलम जब कृष्ण और राधा कृष्ण की जो रासलीला टाइप की होती है उस टाइम पुंगचोलम होता है, तो उसको याद कर लेंगे। त्रिपुरा में क्या है? होजागिरी है। ठीक है, और मेघालय में नोंगक्रेम याद करना है, नोंगक्रेम मेघालय में। ठीक है, अगला है 44वां क्वेश्चन, चाली, झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सत्रिया। किससे संबंधित है? सत्रिया कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का है। तो चाली, झुमरा, नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? सत्रिया से संबंधित है। और ये बताया था मैंने, कौन थे इसके? शंकर देव। ठीक है, अगला 45 ढेमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? अराकू घाटी। किसके द्वारा किया जाता है? अराकू घाटी के द्वारा किया जाता है। लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के और कौन से हो जाएंगे? तो अपना गोबी हो जाता है। ठीक है, गोबी हो जाता है, बुट्टा बुमालू हो जाता है, डंडारिया हो जाता है, धमाल, मथुरी, बाथाकम्मा, ये हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने ये जनजातियों के जो लोक नृत्य हैं ये भी आप याद करने हैं, कुछ ऊपर मैंने बता ही दिए। अगला है 46, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है? देखो ये
CHSL का है। इसने बताओ आदमी कहता है कहाँ तक के नृत्य याद कर रहे हैं, इसने श्रीलंका का ही पूछ लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैंडियन नृत्य। क्या हो जाएगा? कैंडियन नृत्य। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पड़ोसी देश से है, तो कैंडियन नृत्य। वहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, तो क्रिश्चियन इंग्लिश भाषा का यूज़ करते हैं, तो कैंडियन थोड़ा अंग्रेजी सा भी लग रहा है, तो उसको याद कर लेंगे। और किससे संबंधित? जो भारतीय महाकाव्य रामायण की कहानियाँ बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शस्त्र से है? तो किसका है? कथक का है, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत विभाग के 2 विभाग है इसमें, ठीक है। अगला है पारंपरिक गायन नट का संबंध नृत्य कहाँ से है? नट, तो नट अपना मणिपुर से है। कहाँ से है? मणिपुर से है। पोंगुचोलम भी कहाँ से है? अपना मणिपुर से है, ठीक है। मणिपुरी नृत्य शैली बात कर लेते हैं, तो रास आ जाता है। संकीर्तन मैंने बताया था, रास कन्हैया जी और राधा जी का है। पोंगुचोलम मैंने बताया था, ठीक है। इसमें क्या है? नृतक नृत्य करते समय पुंग या ड्रम बजाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा थंगता, ये यहाँ का मार्शल आर्ट है। कहाँ का? मणिपुर का थंगता, ठीक है। अगला है कर्मा, आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो कर्मा छत्तीसगढ़ का है। क्या है? कर्मा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का शास्त्रीय नृत्य, एक आदिवासी नृत्य है। चलो, इसके अलावा 50वां है लाहो, किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो, तो ये लाहो मेघालय की है। कहाँ की है? लाहो मेघालय की है, ठीक है। लाहो नृत्य मेघालय की है। इसकी कोई एक मेघालय का नोंगक्रेम मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, तो उसको कर लेंगे। नोंगक्रेम और लाहो, ठीक है। लाहो। 51 क्वेश्चन पे आते हैं। चविट्टुकली लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। देखो अपने केरल का क्या आंसर हो जाएगा इसका? केरल। अपने केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है कथकली। तो कथकली कनेक्ट हो रहा है ना, चविट्टुकली कहाँ का है? तो केरल का हो जाएगा, सीधी सी बात है। 52वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, गुग्गा। क्या हो जाएगा? गुग्गा हरियाणा में किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। तो जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं, थोड़ा कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ, कोई लड़की है तो बुरा मत मानना। जैसे कुछ महिलाएं होती हैं ज़्यादा बोलती हैं, आदमी थोड़ा सा शांत रहता है। तो हरियाणा में जो पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया जाता है कौन सा है? गुग्गा है, ठीक है। आदमी शांत रहता है, तो गूंगा होगा तभी तो शांत रहेगा, ठीक है। इसका 53 क्वेश्चन पे आएंगे। 53 क्वेश्चन है। तेविति चियट्टम, नंगई नाटकम और दासियट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मोहिनी अट्टम की शैली है। तो जो थोड़ा कनेक्ट कर रहा है ना, अट्टम, जैसे तेवती चियट्टम है, नगई नाटकम है, दासी अट्टम है, तो ये थोड़ा कनेक्ट कर रहा है मोहिनी अट्टम से, जो कि केरल का है। कहाँ का है मोहिनी अट्टम? केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। तो इसको हम कर लेंगे क्या? मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन है जो दक्षिण भारत में केरल में 2 किए जाते हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। अगला है 54 क्वेश्चन। सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? तो सरहुल देखो अपने झारखंड में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? झारखंड में किया जाता है। उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उराव जनजाति, ठीक है, झारखंड में उराव जनजाति। और नववर्ष का त्यौहार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है गुरही 55। गुरही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? गुरही हिमाचल प्रदेश का है। किसका? हिमाचल प्रदेश का गुरही, ठीक है। इसके अलावा इसमें और है क्या? नहीं है हिमाचल प्रदेश के। अगला है 56। कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कामसाले कर्नाटक का है, ठीक है। जैसे मान लो कोई आदमी है, कोई, ठीक है, उसको काम दिया जाता है तो वो काम नहीं करता, क्या करता है? नाटक करता है। तो कामसाले कहाँ का है? जो आदमी नाटक करे तो कर्नाटक का है, ठीक है। 57 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? ठीक है, तो देखो कथक उत्तर प्रदेश का है और इसमें आपको एक ही रियासत दिख रही होगी जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो इसके थ्रू हम लगा सकते हैं अवध। क्या है? अवध राज्य से संबंधित है, ठीक है। कौन सा? कथक, जो कि मुगल सम्राटों के अधीन था। इसके अलावा देखो इसमें इंपॉर्टेंट है जो प्रतिपादक है कथक के, वो कौन से हैं?
इसमें आता है पंडित बिरजू महाराज। इसकी एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ छोटी, जितने भी महाराज आ जाएं आप सीधे कथक लगा देना, ठीक है। इसके अलावा शोभना नारायण बहुत इंपॉर्टेंट है, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, ये आ गया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य नृत्य हैं, जैसे चरकुला हो गया, ख्याल हो गया, रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, कजरी हो गया, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। इसके बाद है 58 क्वेश्चन, पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा सी उत्तर, क्या ओडिसी, क्या हो जाएगा ओडिसी, ठीक है। 59 भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और देश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो भरतनाट्यम क्या करता है, शैव, किसके, शैव धर्म के, अपने किसके, शैव धर्म के। तो साउथ में अपने शैव धर्म का अच्छा प्रोग्रेस हुई थी, तो भरतनाट्यम क्या करता है, शैव धर्म को करता है, ठीक है। क्वेश्चन है, देश का 10 कठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं घटनाओं को विचित्र करते हुए 2 पुरुषों द्वारा व्यक्त किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। कौन सा, 10 कठिया, ठीक है। तो ओडिशा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना, ओडिशा। कौन सा नृत्य की बात कर रहा है, 10 कठिया, जो 2 पुरुषों द्वारा किए जाने वाला आदिवासी नृत्य है। 10 कठिया कहाँ का है, ओडिशा का है। तो इसको याद कर लेंगे। कुछ भी ट्रिक हो थोड़ी सी, अगर तुम्हें भी कुछ लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ को कनेक्ट कर सकता हूँ, कुछ भी कर लो। जैसे एक इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत ज़्यादा, ओडिशा में यात्रा क्या किया जाता है, यात्रा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ओडिशा में जगन्नाथपुरी की जो जगन्नाथ जी भगवान हैं उनकी यात्रा की जाती है, उनके रथ को ले आया जाता है, तो यात्रा से कनेक्ट कर लेंगे तो ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तमाशा तो महाराष्ट्र का है ही। देखो तमाशा एक मूवी थी रणबीर कपूर की, तो तमाशा याद कर सकते हैं कि तमाशा क्या है, मूवी है। तो कहाँ बनी होगी, महाराष्ट्र में बनी होगी, सीधी सी बात है। तो भांड मैंने बताया था कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। 61 है, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो झिका दसाई, कौन सा किया जाता है, झिका। तो झारखंड झिका एक जैसा वो कर रहा है, तो याद कर लेंगे झिका दसाई कहाँ पर, झारखंड में संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, 62। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड, क्या हो जाएगा, नागालैंड। चांगई नृत्य जैसे, ठीक है। इसमें क्या है इसका, हाँ ये 3 दिनों तक चलता है, ये पूछा हुआ है, ये 3 कब तक चलेगा, कितने दिनों चांगई नृत्य, तो नागालैंड का है और 3 दिनों तक थोड़ा सा चलता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना 63, अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम, क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम, ठीक है। अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है, तो अलारिप्पू किसका है, भरतनाट्यम का है, ठीक है। अलारब्बी का एक शब्द है, होता है एक फूल वाली कली, क्या है, एक फूल वाली कली, इसका अर्थ है अलारिप्पू का, और ये किससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम से। अगला है 64, थबल चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो थबल चोंगवा अपना मणिपुर का है, कहाँ का है, मणिपुर का, ठीक है। जैसे पंगुचूलम भी कहाँ का है, ये भी मणिपुर का है। तो थबल चोंगवा भी हम याद कर लेंगे, ये भी कहाँ का है, मणिपुर का है। मणिपुर के और लोक नृत्य की बात करें तो रासलीला बताया था मैंने, गौरा लीला है, कृष्ण जी की है। एक पंगुचूलम हो गया, ठीक है। और गोवा का बताया था मैंने, घोड़े मोड़नी, यानी कि जो गोवा जो घूमने जाते हैं युद्ध के दौरान किया जाता है, तो घोड़े पर बैठ के जाते हैं, ठीक है। इसके द्वारा गोफ नृत्य भी किया जाता है, कहाँ पे, गोवा में, ठीक है। अगला है 65, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो इसका सही हो जाएगा रायगढ़ घराना अपना कथक शैली से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, कथक शैली से संबंधित है, जो कि यूपी से है। 66, कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथकली। कलासम कहाँ से है, कथकली। कथकली कहाँ का है, केरल का है। इसके 2 है, कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो कलासम भारत के निम्नलिखित किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्य अनुक्रम है, कलासम कथकली है। 67 का है, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं। तो छऊ लोक नृत्य की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, कितनी हैं, 3, और मैंने ये बताया था झारखंड पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में होता है। तो एक है सरायकेला, जो कि झारखंड में की जाती है,
मयूरभंज मैंने बताया था कृष्ण जी जो उड़ीसा में क्या कहते हैं अपना जगन्नाथपुरी कृष्ण भगवान का है, तो मोर का पंख कृष्ण जी को पसंद था, तो मयूरभंज उड़ीसा। और एक है पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल में माना जाता है, ठीक है। और इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा यूनेस्को से संबंधित एक और नृत्य कालबेलिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता। 68 है 68 है कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कला क्षेत्र शैली किस शास्त्रीय 68 का सही उत्तर हो जाएगा अपना। क्वेश्चन था कला क्षेत्र शैली किससे संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? डी, भरतनाट्यम से संबंधित है। इस शैली को कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मिणी देवी अरुंडेल द्वारा विकसित किया गया था। तो आपसे पूछ ले कि भरतनाट्यम की एक नृत्यिका है रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से नृत्य से रुक्मिणी देवी अरुंडेल? भरतनाट्यम से संबंधित है। 69 क्वेश्चन है वाजुबूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो ये भी भरतनाट्यम की है, वाजुबूर ये 2023 CGL का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला 70 क्वेश्चन है कथक 3 अलग अलग रूपों में किया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा है जहाँ कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम बताइए। देखो इसमें क्या है, उन 3 शहरों के क्या पूछा है, उन 3 शहरों के नाम बताइए। उसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ए। क्या हो जाएगा? ए। क्या क्या हो जाएगा? जयपुर, बनारस और लखनऊ। जयपुर, बनारस और लखनऊ। ये नहीं है कि जयपुर अगर बाहर है तो इसका थोड़ा स्ट्रिक्ट से याद करेंगे। जयपुर है, बनारस है और लखनऊ है, जो क्या कहते हैं अपना कथक रहते हैं इसकी शैलियों में, ठीक है। लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद द्वारा स्थापित है। जयपुर घराना भानुजी महाराज, ठीक है। बनारस घराना जानकी प्रसाद द्वारा स्थापित है। इनको कर लेंगे। हमारे 70 क्वेश्चन हो गए हैं, 148 क्वेश्चन है। कोशिश करूँगा 2 क्लास में करूँ, क्लास बोरिंग ना हो। 70 क्वेश्चन अभी हो गए, बाकी क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे जो पार्ट 2 आएगा नृत्य का, ठीक है। 70 क्वेश्चन हो गए तो इनको ढंग से कर लेना थोड़ा सा।